35 नंबर क्वेश्चन तक हम देख चुके। 36 नंबर क्वेश्चन है, जो टॉपिक है वो पॉलिटी का करंट अफेयर है, उससे रिलेटेड सभी चीजों को, जो भी निर्णय सरकार के द्वारा लिए गए हैं, किसी मंत्रालय से रिलेटेड कोई बात, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। भारत सरकार ने किस देश के छात्रों के लिए मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति शुरू की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये जो मुक्त योद्धा छात्रवृत्ति है, यह बांग्लादेश के छात्रों के लिए है। 2017 में प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान इसको शुरू किया गया था और अभी इसमें 5 वर्षों की अवधि में बांग्लादेश के 10,000 छात्रों को लाभान्वित करने का लक्ष्य जो है वो दोहराया गया है। इस कारण से यह चर्चा में आई है। संविधान के अनुच्छेद 244A का संबंध किससे है? 244A असम में कुछ विशेष आदिवासी क्षेत्रों में स्वायत्त राज्य के निर्माण की अनुमति देता है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1969 की बात है, कांग्रेस सरकार के द्वारा संविधान में इसको अनुच्छेद को डाला गया था और इसमें विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का प्रावधान भी शामिल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने हाल ही में वुमेन एंड मेन इन इंडिया रिपोर्ट जारी की और अगला प्रश्न है कि यह स्टेटमेंट है कि यह रिपोर्ट देश में लिंगानुपात की स्थिति को चित्रित करती है। मेन एंड वुमेन एंड मेन इन इंडिया, दोनों बातें यहां पर सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। अगला जो प्रश्न है, वित्त मंत्रालय के तहत भारत में छोटी बचत योजना में किस राज्य का सबसे अधिक योगदान है? छोटी बचत योजना। अब ये जो प्रश्न है वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, तो आप कहेंगे कि ये आर्थिकी में, यहां पर उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा प्रकार के प्रश्नों को हम कवर कर लें। कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे भी हम देख सकते हैं। आखिर पॉलिटी में भी वित्त मंत्रालय हम पढ़ते हैं, तो पश्चिम बंगाल में जो छोटी बचत योजनाएं हैं वो सबसे ज्यादा उन्हीं का योगदान है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य ने सदन की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विधानसभा में इसके प्रावधानों में संशोधन किया है? सदन की व्यवस्था बनाए रखने के लिए रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, इसके तहत कई प्रावधानों को संशोधित करने वाला राज्य कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। कम से कम 2 मंत्रियों की उपस्थिति को अनिवार्य करना और विरोध में सदन में दस्तावेजों को फाड़ने से रोकना, ये सब प्रावधान इसमें किए गए हैं। ये है हरियाणा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उड़िया भाषा के बारे में सत्य कथन है। उड़िया भाषा की उत्पत्ति अर्धमागधी प्राकृत से हुई है। उड़िया उन 6 भाषाओं में शामिल है जिन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है और यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है। तो उड़िया भाषा के बारे में ये सभी बातें सही हैं, ध्यान रखना। कुछ भी पूछी जाए, ये शास्त्रीय भाषा भी है, अर्धमागधी प्राकृत से इसकी उत्पत्ति और अनुसूची 8 में ये शामिल है। अगला जो प्रश्न है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने किस संगठन के साथ रसायन विनिर्माण पर एक राष्ट्रीय वार्ता का आयोजन किया है? रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने किस संगठन के साथ किया है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है और यह किया है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के साथ। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 जनवरी से 7 अक्टूबर तक का करंट अफेयर का पीडीएफ टेलीग्राम पर और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हमारे हैं उन पर अपडेट कर दिया गया है। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। 1000 से ऊपर प्रश्नों का वो कलेक्शन है, उसको आप देख लीजिए। छोटे छोटे प्रश्न हैं, तैयार हो जाएंगे, 5-6 घंटे आप दे देंगे उसको, तो आपके वो सही हो जाएंगे एग्जाम में अगर पूछे गए तो। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में वो है, कोई कास्ट नहीं है, फ्री में वो दिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में सरकार द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से फिल्म प्रमाणन अपीलीय प्राधिकरण को समाप्त कर दिया गया और दूसरा स्टेटमेंट है कि फिल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1983 में गठित एक वैधानिक निकाय था। फिल्म प्रमाणन और अपीलीय अधिकरण को समाप्त किया गया, ये भी सही है, और 83 में इसका गठन हुआ था, ये भी सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। फिल्म सर्टिफिकेट अपीलेट ट्रिब्यूनल, FCAT जिसको बोलते थे, तो 4 अप्रैल 2021 को एक अध्यादेश लाके इसको समाप्त किया गया है। ठीक है, 1952 की बात है, सिनेमेटोग्राफी अधिनियम पास किया गया था, तो उसी के तहत फिल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण का गठन 1983 में किया गया था। अगला जो प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कॉपीराइट नियम 2021 को अधिसूचित किया। कॉपीराइट नियम ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय करेगा कि नहीं, तो ये सही है।
यहाँ पे यही तो चेक करना होता है कि जो दिया है क्या वो सही है कि नहीं है। और भारत में कॉपीराइट अधिनियम 1957 और कॉपीराइट नियम 2013 द्वारा शासित है। यानी कि जो कॉपीराइट है एक अधिनियम और एक नियम, दो है, 57 का अधिनियम है और 2013 का नियम है, इसके द्वारा ये प्रशासित या शासित है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नागरिक सुरक्षा कर्मी सिविल डिफेंस पर्सनल आमतौर पर पाए जाते हैं? नागरिक सुरक्षा कर्मी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह है दिल्ली, केजरीवाल गवर्नमेंट। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नागरिक सुरक्षा कर्मी आमतौर पर दिल्ली में पाए जाते हैं, जिला मजिस्ट्रेटों के अधीन ये काम करते हैं, और नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के द्वारा इनको शासित किया जाता है। दिल्ली पुलिस ने अभी एक बयान जारी किया था जिसमें नागरिक सुरक्षा कर्मी, जिन्हें दिल्ली सिविल डिफेंस कहा जाता है, तो स्वयंसेवकों के रूप में भी इनको हम जानते हैं, उनके पास कोविड-19 नियमों के उल्लंघन के लिए लोगों पर कार्रवाई करने की कोई शक्ति नहीं है, ऐसा दिल्ली पुलिस ने कहा था। ऐसा नहीं है कि वो भी कार्रवाई कर देंगे, दिल्ली पुलिस का ये कहना था, जबकि काम वो ऐसे ही करते हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस की तरह हाल ही में किसी राष्ट्रपति द्वारा भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये है सुशील चंद्रा इस समय चुनाव आयुक्त है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है IRS अधिकारी हैं, 1980 बैच के, ये आयकर कैडर के अधिकारी हैं, IRS है। अगला जो प्रश्न है, नॉर्मली ये IAS लोग होते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया। केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने हाल ही में समुद्री उत्पादों के लिए ई शांटा नामक एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, और दूसरा है कि इसका मुख्य उद्देश्य है जलीय खेती करने वाले किसानों को सशक्त बनाना, एम्पावर करना उनको। दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पूछा जाएगा ई शांता ऐप का ये जो प्लेटफॉर्म है इसका संबंध किससे है? समुद्री उत्पादों से इसका संबंध है। भारत ने किस राज्य के 3 विद्रोही समूहों के साथ संघर्ष विराम समझौते को 1 और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो ये है नागालैंड। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारत सरकार ने ये जो 3 विद्रोही समूह हैं नागालैंड के, NSCN है, NSCN-NK और NSCN-R और NSCN-K खांगो। NSCN इसमें कॉमन है, और उसके बाद में इसमें 3 है, एक तो NK है, एक R है और एक K खांगो है। तो इनके साथ ये नागालैंड में जो संघर्ष विराम समझौता है उसको बढ़ाया है। हाल ही में गुइलेर्मो लासो किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो इक्वाडोर के राष्ट्रपति ये चुने गए थे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस देश में यूक्रेन से क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया? किस देश ने ऐसा किया है? यूक्रेन से क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया, यूक्रेन से ले लिया उसको, तो यह है रसिया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया था रूस ने, ठीक है ना। तो यूक्रेन का ये क्रीमिया प्रायद्वीप, और उसमें रूस ने कब्जा 2014 में ही कर लिया था। अभी 2021 में अक्टूबर में अन्य देशों के युद्धपोतों और गैर वाणिज्यिक जहाजों के लिए जो कर्च डबरू मध्य है उसको बंद कर देने की घोषणा इसने की थी कि अक्टूबर से बंद कर देंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के किस देश ने संघर्ष विराम समझौते को लागू करने पर सहमति व्यक्त की है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने की है, किस देश में की है संघर्ष विराम की ये सहमति? तो ये लीबिया में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2011 में तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी को हटाने के बाद में लीबिया 10 साल के राजनीतिक अराजकता के बाद दिसंबर में चुनावों की तरफ बढ़ रहा था, दिसंबर 2020 में। तो तभी ये यहाँ पे संघर्ष विराम समझौते को लागू करने पर सहमति व्यक्त की गई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 224A है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 224A का जो प्रयोग है वो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए किया जाता है, एडहॉक जो जज होते हैं, है ना। और बहुत कम इसका प्रयोग होता है जब किसी राज्य के उच्च न्यायालय या मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उसी उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके किसी व्यक्ति से राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध करते हैं, तो उसी के तहत ये तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे किसी राज्य का कोई उच्च न्यायालय है, उसके मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति ले
और उसी न्यायालय या अन्य किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका कोई व्यक्ति हो तो उससे कहें कि थोड़ा सा काम है भाई, आप सुनवाई करिए, तो तदर्थ न्यायाधीश उनको बोला जाएगा, नियुक्ति कर दी जाएगी। और कहां किया जाएगा इनकी नियुक्ति? क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी? हाई कोर्ट तो मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में होगी, जरा बताइएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग को 3 वर्ष के कार्यकाल हेतु किस संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक चुना गया है? तो ये रासायनिक हथियार निषेध संगठन है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, तो 2021 से कार्यकाल शुरू होगा, 24 तक इनका कार्यकाल रहेगा। इसमें OPCW के जो सदस्य हैं वो 41 सदस्य है ना, और प्रति 2 वर्षों पर इनका परिवर्तन होता रहता है, चेंज होते रहते हैं, नए नए सदस्य शामिल होते रहते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के बारे में, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को नियमनिष्ठ करते हुए संविधान 73वां संशोधन जो संविधान कराया है, तो अधिनियम जो पारित किया गया उसमें 24 अप्रैल 1993 को ये लागू किया गया था। ये डेट इंपॉर्टेंट है। 24 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोनों बातें सही है, इसीलिए ये तिथि चुनी ही गई थी। दोनों बातें ये सही है, लेकिन यहाँ पे देखिए, सॉरी ये अंतर्राष्ट्रीय दिया है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। देखिए जरा सा सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, अंतर्राष्ट्रीय नहीं राष्ट्रीय यहाँ पर दिया होता तो सही होता। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारत किस देश के साथ विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने के लिए सहमत हुआ? किस देश के साथ हुआ? तो ये रूस के साथ हुआ। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रियों के बीच में 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद पर सहमति व्यक्त की थी। रूसी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच में टेलीफोनिक वार्ता हुई थी। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार कौन सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटी की घोषणा करने का निर्णय ले सकता है? तो ये निर्णय लेगा राष्ट्रपति। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, प्रेसिडेंट ये निर्णय लेगा। जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उन्हीं को ये अधिकार है। सेबी द्वारा स्थापित सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर तकनीकी समूह का प्रमुख कौन है? सोशल स्टॉक एक्सचेंज का तकनीकी समूह जो गठित किया गया उसका प्रमुख कौन है? तो ये हर्ष भानवाला है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नाबार्ड के ये अध्यक्ष रह चुके हैं पूर्व, हर्ष भानवाला। तो इसी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो सेबी है उसके द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर एक तकनीकी समूह जो गठित किया गया, तो उसमें प्रमुख इन्हीं को चुना गया है। और ये करेगा क्या? ये राजनीतिक और धार्मिक संगठन, पेशेवर व्यापार संगठन, बुनियादी ढांचे, आवास कंपनियां जो किफायती आवास देती हैं उनको छोड़ के उनको एसएससी के माध्यम से धन जुटाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये इसमें एक स्पेशल वो किया गया है कि ऐसा होगा, मतलब ये नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे तकनीकी जो समूह है उसी पे ये हर्ष भानवाला का नाम ध्यान रखना, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सिक्किम राज्य के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। सिक्किम 16 मई 1975 को भारत संघ में शामिल हुआ था। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। तीस्ता नदी इस राज्य में बहने वाली प्रमुख नदी है। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो ये सारे कथन सही है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16 मई 1975 की बात है जब भारत संघ में सिक्किम शामिल हुआ था। 100% जैविक खेती वाला ये राज्य है, जैविक बनने वाला ये राज्य है। सभी कृषि गतिविधियां कीटनाशक और सिंथेटिक उर्वरक के बिना यहाँ पर की जाती हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर है जो कि विश्व धरोहर है। तीस्ता नदी राज्य की प्रमुख नदी है। हाल ही में किस राज्य में नारद रिश्वत मामला चर्चा में रहा? ये पश्चिम बंगाल में रहा है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 17 मई 2021 को सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मंत्रियों जिसमें सुब्रत मुखर्जी, फिरहाद हकीम और मदन मित्रा ये टीएमसी विधायक थे, और सोवन चट्टोपाध्याय कोलकाता के पूर्व मेयर, इनको गिरफ्तार किया था। तभी ये चर्चा में आया था। मार्च 2017 में नारद रिश्वत मामले में स्टिंग ऑपरेशन के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश अभी कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दिया था। हाल ही में किसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो यह है नीरा टंडन। तो हाल ही में क्या इनकी नियुक्ति वही अप्रैल में हुई थी। अमेरिका के प्रगतिशील थिंक टैंक सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस के अध्यक्ष हैं और उसकी सीईओ भी हैं,
और इनको वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है जो बाइडेन में के लिए। चुनावी बॉन्ड्स के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए एक वित्तीय साधन है। दूसरा यहाँ पर है, ये जो बॉन्ड है ये जारी करने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के लिए वैध होते हैं। और तीसरा है कि बॉन्ड्स पर दान देने वाले के नाम का उल्लेख होता है, तो ये उल्लेख नहीं होता है, ये भी सही है। और ये भारतीय स्टेट बैंक को अधिकृत किया गया, ये भी सही है। सी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में विधान परिषद की स्थापना को मंजूरी दी। विधान परिषद की स्थापना को मंजूरी, राज्य विधान परिषद जो स्थापित होती है उसको मुख्यमंत्री देगा। क्या ये बात सही है? ये चेक करना है आपको। सही है, पहले यहाँ से मंजूरी दी जाएगी, फिर वहां भेजा जाएगा। पहले राज्य ही मंजूरी देगा। और पश्चिम बंगाल में विधान परिषद पहली बार गठित हो रही है, ये बात गलत है। पहले भी थी, 1969 की बात है, इसको समाप्त कर दिया गया था, है ना। बिहार में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में है अभी। ठीक है, पहले आंध्र प्रदेश में हुआ, कर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग अलग हुआ तो वहां दोनों जगह हुआ। जम्मू कश्मीर में समाप्ति हो गया मामला। तो बिहार महाराष्ट्र 2, कर्नाटक उत्तर प्रदेश ये 4 हो गए, आंध्र प्रदेश 5, तेलंगाना 6 में है इस समय, और पश्चिम बंगाल में ये बात हो रही है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में कितने में है? 6 राज्यों में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रसार भारती भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी है। बिल्कुल सही बात है। और प्रसार भारती संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है, चर्चा में रहा था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों बातें यहाँ पर सही है। भारत ने कृषि में सहयोग के लिए किस देश के साथ 3 साल के कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये इजराइल के साथ किए हैं। वहां की कृषि बहुत हाईटेक है। इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड इंडो इजराइल विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस, इसको लागू किया गया है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण में निवेश कोष के संबंध में नीलेश शाह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। नीलेश शाह की अध्यक्षता में IFSCA के लिए, सही बात है। और ये समिति वैश्विक वित्तीय गतिविधियों की समग्र समीक्षा और उद्योगों की कार्य योजना के बारे में सिफारिशें करने के लिए गठित की गई है। ठीक है, दोनों बातें यहाँ पर सही है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, इसके बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं। और इसमें 2020 की बात है, इसको विधेयक एक लाया गया था 19 में। तो अप्रैल 2019 का विधेयक, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, उसी के तहत अप्रैल 20 में इसका गठन किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय गांधीनगर में है, गिफ्ट सिटी में। नीलेश शाह के बारे में अगर बात की जाए तो कोटक महिंद्रा परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ये है, उन्हीं की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। 2021 में अधिसूचित नए सोशल मीडिया नियमों में कौन सा मंत्रालय जुड़ा हुआ है? तो जो सोशल मीडिया नियम है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से रिलेटेड होंगे। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है ना। इसमें जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उनको टाइट किया गया है, उनको रिपोर्ट्स देनी होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में केंद्र सरकार ने रॉ और IB के प्रमुखों के कार्यकाल को 3 साल के लिए बढ़ा दिया। रॉ के भी और IB के भी। रॉ का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षिता, तो दूसरा तो ये सही है, रा का आदर्श वाक्य यहाँ पर सही दिया हुआ है। लेकिन केंद्र सरकार ने रा के प्रमुख सामंत कुमार गोयल और इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख अरविंद कुमार को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया है, न कि 3 साल के लिए, 1 साल के लिए बढ़ाया है। ठीक है, तो दूसरा सही है, पहला गलत है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये नाम भी याद रखिएगा आप, जो रा है ये रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, और इसके जो रा के हैं प्रमुख वो सामंत कुमार गोयल है, और IB इंटेलिजेंस ब्यूरो इसके अरविंद कुमार है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 27 मई 2021 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 77वीं पुण्यतिथि मनाई गई। और दूसरा है कि नेहरू जी सर्वप्रथम वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी के संपर्क में आए और गांधी से काफी अधिक प्रभावित हुए। तो दूसरा तो सही है। इनकी जो पुण्यतिथि मनाई गई है वो 77वीं नहीं, वो 57वीं में मनाई गई, 77वीं नहीं। वैसे भी आप जोड़ लेंगे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, आजाद हुए इतने साल नहीं हुए अभी देश को, 77 साल, 70 साल हो गए नहीं हुए। तो सिंपल सा रीजनिंग का प्रश्न है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 27 मई 2021 को 57वीं, 1889 में इनका जन्म हुआ था, 1889 में। और ये दिन था 14 नवंबर। नेहरू चाचा जिया करो, दूध बतासा पिया करो, बचपन को याद करिए।
कई लोग अभी भी पूछते हैं कि सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं? टेस्ट सीरीज आप लास्ट डे तक ज्वाइन कर सकते हैं, आप उसको कवर कर पाए तो ठीक है। कई लोग कहते हैं कि कवर कर सकते हैं, अब ये आप जाने। कवर कर सकते हैं, दो दो तीन तीन पेपर करके कवर कर सकते हैं, और ज्वाइन करके अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसका लाभ तो सरतिया मिलेगा। ये सब क्वेश्चन उसमें आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारे। और पेपर आप देखिए, आप मॉक टेस्ट देखिए, हमारा देखिए, आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। हाल ही में सीरिया के चौथे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया, किसको? तो बशर अल असद को किया गया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बशर अल असद को सीरिया का राष्ट्रपति चौथे कार्य के लिए। सोचिए, ये लोग पैदा ही होते हैं राष्ट्रपति बन के बढ़ रहे, हट ही नहीं रहे। मतलब यहाँ तो सिंपल सा एक सिलेक्शन की बात है, मतलब वही है ना कि इनको लिफ्ट करा दिया है ऊपर वाले ने, तो हमको भी तो लिफ्ट करा दे। ये गाना गाते रहते हैं और बैठे हैं कुर्सी पे। बहुत सारे लोगों की बारी ही नहीं आती है, अडवाणी जी की बारी ही नहीं आई। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में बांग्लादेश ने श्रीलंका के लिए $200 मिलियन की मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दे दी है, और बांग्लादेश इस वर्ष इस द्वीपीय राष्ट्र को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। बांग्लादेश ने श्रीलंका के लिए ये किया है और ऐसा करने वाला पहला द्वीपीय राष्ट्र बना है। दोनों बातें यहां पर सही है। $200 मिलियन की मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दी बांग्लादेश ने श्रीलंका के लिए। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन अगले एपिसोड में हम देखेंगे। 35 पहले देख चुके, 35 ये 71 से अगला एपिसोड। थैंक यू सो मच।